नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सीधे रुक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बता दें, अभी तक अमित शाह ने कल 2 राज्यों में पहले चरण को लेकर जानकारी दी। भी तुष्टीकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है। बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमिट आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं, विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी। आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रिकाउंटिंग रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछ सकते हैं आप। नंदीग्राम हार जाएंगे, आप आ जाइए, हमारा सहयोग करिए, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हर एक को अधिकार है अपना समर्थन जुटाने का। ममता जी भी जुटा रही है, इसमें क्या है? चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी कि शुरुआती दौर में जिस तरह से लगातार नंबर नहीं आ रहे थे, गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। नहीं, मगर क्या गड़बड़ी? तृणमूल कांग्रेस के एक भी पोलिंग एजेंट ने कोई फरियाद नहीं करी है। गड़बड़ी तो पोलिंग बूथ के अंदर होती है। गड़बड़ी नहीं हुई वो उनकी कंप्लेन है, मगर वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, यही कंप्लेन है उनका। एक मिनट, रंधावा रुक जाइए। आप 3 तारीख को नंदीग्राम जा रहे हैं, नथिंग स्पेशल। नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। विकास भदौरिया जी। अमित भाई, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 84% मतदान आपके पक्ष में हुआ है, और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी 7 चरणों में बरकरार रहेगा? देखिए विकास जी, ये मैं तो चुनाव के पहले से कर रहा हूं कि 200 सीटें आएगी। आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं है, मगर मैं बताता हूं 200 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। सभी वादे माँ माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर
पूर्ण संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मेघा प्रसाद, टाइम्स नाउ। सर अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों चलिए, सब अहमदाबाद में चीजें थे। सार्वजनिक नहीं होती है। नवजोत रंधावा, रविंद्र सिंह, जी न्यूज। और बीजेपी लगातार आरोप भी लगाते रही है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे, हिंसा काफ़ी हुई और आप कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की उनके परिवार से। अब बीजेपी के ही जो शामिल हो गए हैं उनसे ममता बनर्जी खुद फ़ोन कर रही हैं कि हमें समर्थन करो। एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ इस तरह की अपील। आपको लग रहा है कि जमीन खिसकने का डर है या फिर वो अपने लोगों को वापस लेना चाहती है? जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है और फिर से एक बार मैं कहता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। विनीत, टीवी 18। सर, जिस तरह से पीएम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी का कहना है कि वहां जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं। जब बांग्लादेश के एक एक्टर ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। अब पीएम के दौरे पर ममता बनर्जी सवाल खड़े भाई वो तो खड़े करे, आप काहे को कर रहे हैं? कल पीएम ने कोई बात करी है वहां पर प्रचार की? कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री का दौरा है दो देशों के संबंध मजबूत करने के लिए, दो देशों के सांस्कृतिक संबंधों को रिवाइव करने के लिए। वहां पर उन्होंने ना चुनाव की बात करी है, ना ममता दीदी को कुछ कहा है, ना भाजपा के लिए कुछ कहा है। नंदिता, प्रतिदिन। तृणमूल कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग ईसी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस संदर्भ में कल उन्होंने एक टेप भी निकाला है जिसमें आपके दो नेता बात कर रहे हैं और वो लोग डिमांड है कि उसमें जो बातचीत हुई है उसी बेसिस में ईसी ने स्टेप्स लिए हैं। ऐसा है, ये बातचीत को जरा ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है आपको ममता जी का आरोप ब्रह्म वाक्य लगता है, ध्यान से सुना नहीं है। इसमें हमारे दो नेता बात कर रहे हैं, इतनी इतनी जगह पे हमने ट्रांसफर के लिए डिमांड करनी पड़ी। ये डिमांड तो हमने राइटिंग में रखी है, इसमें टैप की जरूरत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर दिया है। एक नेता दूर थे, दूसरे नेता हेडक्वार्टर पे थे, वो फीडबैक दे रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी कंप्लेन करो, इनके भी ट्रांसफर के लिए कहो। तो इसमें क्या कोई गोपनीय बात है ही नहीं। सवाल इसमें से होता है फोन किसने टैप किया, जो आप नहीं उठाते हो और शायद अब भी नहीं उठाएंगी नंदिता जी आप, कि फोन किसने टैप किया वो सार्वजनिक करो जरा। किस प्रकार से चुनाव चल रहा है? ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है फोन टैप करना विपक्ष के लोगों का? इसमें तो कुछ गोपनीय नहीं है। ये जो बात हुई है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में टाइप कर चुनाव आयोग को दिए। क्या बम फोड़ा है उन्होंने इसमें बड़ा? आप लोगों को लगता है बड़ा कूप निकल कर आ गया है, कुछ नहीं है। हमने राइटिंग में दिया है बाबा चुनाव आयोग को। मगर मूल इसके अंदर सवाल तो ये है कि फोन कैसे टैप हुआ, किसकी सूचना से हुआ, किसकी परमिशन से हुआ। और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार फोन टैपिंग की सूचना दे सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसमें तो एक क्वेश्चन एराइज होता है, ये आपको तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए था। प्रेमांशु, आनंद बाजार पत्रिका। वहां चुनाव समाप्त हो चुका है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। कल चुनाव पैक हो चुका है, कल तक चक्रधर महतो ओपन थे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तभी एनकेस होती है कि किसी और से आशाबंदी हो, और मैं मानता हूं भाजपा से आशाबंदी है, इसलिए मैं उसको सकारात्मक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानता हूं। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों के आचरण पर विश्वास है, बंगाल की जनता। जी जरा माइक ले लीजिए। सर, जिन जगहों पर अभी चुनाव होना बाकी है वहां पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि हिंसा हुई थी, तो क्या लग रहा है इस बार पूरी तरह से बंगाल में हिंसा की खबरें सामने नहीं आएंगी? पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। मैं तो आशा करता हूं नहीं आएगी और नहीं आना चाहिए।
तो अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 200 सीटें लेकर आएगी बीजेपी, तो वहीं 33 सीटों का दावा असम में भी अमित शाह यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।